हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रशांत सिंह परमार। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक का नाम है लॉगरिथमिक। लॉगरिथमिक में हम लोग समझते हैं स्टूडेंट, बहुत बेसिक से स्टार्ट में करूंगा। 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 होता है स्टूडेंट्स, और इसको लॉग की फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं? लॉग 8 बेस 2 इज इक्वल टू 3। अच्छा, इसको लिखने का बड़ा अच्छा मेथड होता है स्टूडेंट। अगर आपकी इंग्लिश में था ना 4 लाइन्स की नोटबुक होती थी, तो अगर लॉग लिखा है तो 8 इधर है, 2 इधर है, इक्वल्स टू 3 इधर है। प्लीज इसको अंडरस्टैंड करना, लिखने का तरीका बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर मैं सेकंड एग्जांपल दूं, 7 की पावर 1 इज इक्वल्स टू 7, तो हम क्या लिखेंगे? लॉग 7 बेस 7 इक्वल्स टू 1। डन। एक और एग्जांपल लेते हैं, 3 की पावर 4 इज इक्वल्स टू 81, सो हम लिखेंगे लॉग 81 बेस 3 इज इक्वल्स टू 4। ये 81 इधर आ गया, बेस आपका ये बन गया, और पार आपके इक्वल टू में वैल्यू आ गई। डन स्टूडेंट्स। अगर मुझे वापस से चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा स्टूडेंट? देखो, 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 8, 7 की पावर 1 इज इक्वल्स टू 7 एंड 3 की पावर 4 इज इक्वल्स टू 81। ये चीज क्लियर है क्या स्टूडेंट? चलिए स्टूडेंट, इसको एक बार कॉपी कर लो स्टूडेंट्स। अब मैं इसको रब करता हूं। ये स्टूडेंट्स, और देखते हैं स्टूडेंट्स, अगर सपोज लॉग में ऐसा लिखा हुआ मिला आपको, log 49 बेस 7 इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू निकालनी है। चलिए स्टूडेंट, अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा ना, log 8 बेस 2 इज इक्वल्स टू 3, तो 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 8 होता है। तो यहां कैसा लिखेंगे स्टूडेंट? आप इसको लिख लो, यहां पे लिख लो x, तो ये क्या हो गया? 7 की पावर x इज इक्वल्स टू 49। सॉल्व कर सकते क्या? 49 होता 7 की पावर 2, तो x इज इक्वल्स टू 2। ये चीज समझ में आई क्या स्टूडेंट्स आपको? चलिए, अब हम बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं। ये तो कुछ बेसिक हुआ। अब नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस करने के लिए देखते हैं हम लोग। मैं इसको रब कर दूं। ये स्टूडेंट्स, मैंने लिखा 3 की पावर 1 इज इक्वल्स टू 3, तो log 3 बेस 3 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, 5 की पावर -1 इज इक्वल्स टू 1/5। लॉग में कैसे लिखेंगे? log 1/5 बेस 5 इज इक्वल्स टू -1। चलिए, थर्ड एक और एग्जांपल लेते हैं, 8 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 64। कैसे लिखेंगे? 64 बेस 8 इज इक्वल्स टू 2, तो 8 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 64। वापस चेंज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल थे, 7 की पावर 0 इज इक्वल्स टू कितना होता है? 1। यहाँ लिखेंगे log 1 बेस 7 इज इक्वल्स टू 0। ये चीज क्लियर है। वन मोर एग्जांपल, 6 की पावर 1 इज इक्वल्स टू 6। क्या लिखेंगे? log 6 बेस 6 इक्वल्स टू 1। 9 की पावर 0 इज इक्वल्स टू कितना होता है? 1। क्या लिखेंगे? log 1 बेस 9 इज इक्वल्स टू 0। एक और एग्जांपल, 8 की पावर 1 इज इक्वल्स टू 8। क्या लिखेंगे? log 8 बेस 8 इक्वल्स टू 1। आई थिंक ये चीज समझ में आ रही है को लिखना कैसे होता है। चलिए स्टूडेंट, अब स्टूडेंट इस पूरे में से अगर मैं 2 प्रॉपर्टी को क्रैक करूं, एक प्रॉपर्टी कुछ चीज क्लिक कर रही है, यस, आपको क्लिक क्या कर रहा है? log 1 इज इक्वल्स टू 0, तो एक आपकी प्रॉपर्टी होगी। क्या प्रॉपर्टी होगी? log 1 इज इक्वल्स टू 0। ये चीज क्लियर है क्या? एंड सेकंड, चलिए आइडेंटिफाई करिए स्टूडेंट्स, क्या हो रहा है इधर? यस, यहां पे ये दोनों सेम है और यहां पे ये दोनों सेम है। अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो आंसर 1 ही आना होता है। तो सेकंड प्रॉपर्टी होगी स्टूडेंट्स हमारी log a बेस a इज इक्वल्स टू 1। इससे पहले हमने देखा था log 1 है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? 0। बेस कुछ भी हो, log 1 बेस कुछ भी हो, वैल्यू कितनी आएगी? 0। तो एक प्रॉपर्टी होगी log 1 इज इक्वल्स टू 0 और सेकंड प्रॉपर्टी होगी log a बेस a इक्वल्स टू 1। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और किसी भी शॉर्ट ट्रिक के लिए हम इन दोनों प्रॉपर्टीज का यूज मैक्सिमम करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, मैं इसको रब कर देता हूं। ओके, अब थोड़े से क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। तो हमने 2 प्रॉपर्टीज की बात करी है। 2 प्रॉपर्टीज में वापस लिखता हूं। प्रॉपर्टी नंबर 1, log 1 इज इक्वल्स टू 0 बेस कुछ भी हो, एंड प्रॉपर्टी नंबर 2, log a बेस a इज इक्वल्स टू 1। ये 2 प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी। और भी प्रॉपर्टीज होती है वो हम टाइम के साथ और आगे सीखेंगे, पर ये 2 प्रॉपर्टी आपको अच्छे से ध्यान रखनी। ये चीज क्लियर है?
चलिए अब क्वेश्चंस की हम लोग बात करते हैं। एक क्वेश्चन आया है सपोज एग्जाम में 2, 4 और इसकी वैल्यू निकालनी है, log 2 बेस 4 और इसकी वैल्यू क्वेश्चन मार्क। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट, कुछ मत करो, आप क्वेश्चन मार्क की जगह x पुट अप कर दो। अब क्या होगा, 4 की पावर x इज इक्वल टू 2। अब इन दोनों के बेस सेम करना है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2x इक्वल टू 2 की पावर 1। तो 2x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1/2। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 1/2। ये चीज़ क्लियर है। एक और एग्जांपल लेता हूँ, log मैंने यहाँ पे लिखा 9 और यहाँ लिखा 3 इक्वल्स टू वही क्वेश्चन मार्क है, उसको कट किया हमने और क्या लिख दिया x। अब ये क्या हो गया, 3 की पावर x इज इक्वल्स टू 9, 3 की पावर x और 9 को लिखेंगे 3 की पावर 2, तो x इज इक्वल्स टू 2। ये चीज़ क्लियर है। चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। 2√2 और यहाँ मैंने लिख दिया 16 क्वेश्चन मार्क। अब स्टूडेंट इस वाले एग्जांपल में क्या करेंगे, अगेन आप प्रॉपर तरीके से लिखो, 16 की पावर x इज इक्वल टू 2√2, 16 की पावर x इज इक्वल टू 2√2। अब ये होगा 2 की पावर 4x और ये 2 की पावर 1 है और ये 2 की पावर हाफ है। रूट का मतलब कितना होता है, हाफ। सो 2 की पावर 3/2 एंड 2 की पावर 4x। तो स्टूडेंट इसको इससे कंपेयर कर लें, 4x इज इक्वल टू 3/2 देन x इज इक्वल टू 3/8। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 3/8। ये चीज़ क्लियर है क्या स्टूडेंट्स, कॉपी कर लो, फिर और प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, इस पर बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं। मेरा वीडियो देखने के बाद स्टूडेंट्स आप लोग थोड़ा सा टाइम दिया करो इसको वापस से प्रैक्टिस करने के लिए। जो जो एग्जांपल्स मैंने क्लास में लिए हैं उनको पेपर में लिखो और वापस से ट्राई किया करो, तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको। ओके और एग्जांपल्स देखते हैं। 1/10 बेस 10 इसकी वैल्यू निकाली। आपको कंफ्यूज होना नहीं, इक्वल्स टू x लिखो, 10 की पावर x इज इक्वल्स टू 1/10, 10 की पावर x इसको लिख सकते 10 की पावर -1, तो x इज इक्वल्स टू -1। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, -1। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। सपोज हमने लिखा यहाँ पे √2 और यहाँ लिखा हमने 4। अगर मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, कुछ मत लिखो, यहाँ पे इक्वल्स टू x लिखो, 4 की पावर x इज इक्वल्स टू √2, तो 2 की पावर 2x और 2 की पावर कितना हो गया, हाफ। तो 2x इज इक्वल्स टू हाफ, x इज इक्वल्स टू 1/4। डन। और क्वेश्चंस लेते हैं स्टूडेंट्स। लॉग ऑफ, जैसे मैं लिखूँ 216√6 बेस 6, ये कैट में भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को लेकर घबराना है नहीं हमको क्या लिखना है, यह 6 की पावर x इज इक्वल्स टू 216√6, 6 की पावर x, 216 को 6 की पावर 3 इंटू 6 की पावर हाफ, बेस से में पावर ऐड हो जाएगी 7/2, तो x इज इक्वल्स टू 7/2। x इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 7/2। आई थिंक समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। चलिए और बात करते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। वन 144 और बेस में क्या देखा, 2√3। कंफ्यूज होना ही नहीं, हमको क्या लिखना है, 2√3 की पावर x इक्वल्स टू 144। अच्छा 2√3 को अब देखो क्या लिख सकते हैं, 2 अगर रूट के अंदर चला गया तो 4 इंटू 3 144, तो 4 इंटू 3 कितना होता है 12 की पावर x/2 इज इक्वल्स टू 12 की पावर 2। तो आप कंपेयर करेंगे x/2 इज इक्वल्स टू 2, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो गया 4। और ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है वैसे भी। ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या स्टूडेंट्स आपको? डन। ऐसे कुछ क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा स्टूडेंट्स हमारे अंदर। चलिए स्टूडेंट और हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं। 64 2√2, अगेन वही चीज, 2√2 की पावर x इज इक्वल टू 64, सो 2 अंदर चला गया, 2 रूट के अंदर जाते बेटा क्या हो जाता है, देखो 2 इंटू 2 4, ये और ये 2 और है 64, इसकी पावर x तो ही, तो ये कहता है 8, तो 8 की पावर रूट है तो इसलिए x/2 इज इक्वल टू, इसको 8 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो x/2 इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 4। मेरे ख्याल से अप्रोच हो जाएगा आपसे। 1 मोर या 1/3 और यहाँ लिख दिया 3। अगर मुझे इसको सिंप्लीफाई करना तो मैं क्या करूँगा, वही 3 की पावर x इज इक्वल टू 1/3
ये अपॉन में है तो उसको ऊपर ले जाओ, तो ये कितना हो गया -1, 1/3 को आप ऊपर ले जाओ तो माइनस, तो x इज इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू कितनी होगी -1। ये चीज़ क्लियर है? यस स्टूडेंट, चलिए कुछ सिंपल से कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं स्टूडेंट। इसमें क्या रखा है, log 8 बेस 2 इज इक्वल्स टू, तो यहाँ क्या रखते हैं x, तो 2 की पावर x इज इक्वल टू कितना होता है बेटा 8, एंड 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 3, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा आपका 3। यस, द आंसर इज सी। चलिए अब log की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या रखी, log 0.0001 एंड बेस आपका 0.01 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे x, तो 0.1 की पावर कितना हो गया x, और ये हो गया 0.1 की पावर 4, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो गया 4, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। ये चीज़ क्लियर है क्या स्टूडेंट्स? चलिए हाँ स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे इस वाली इक्वेशन के बाद ये हमने कैसे अप्रोच किया, तो एक बार मैं वापस से स्टूडेंट्स को समझा देता हूँ। हम इसको कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, log ऑफ 0.0001.1 इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे x, तो 0.1 की पावर x इज इक्वल्स टू 0.0001। अब हमको पता है 0.001 कितना होता है, 0.1 की पावर 4 होता है, और ये हो गया 0.1 की पावर x, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो गया 4। यस, द x इज इक्वल्स टू 4। क्लियर है क्या स्टूडेंट्स? चलो एल्स आप लोग चाहें ना इस वाली स्टेप को अगर आपको नहीं आता तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/10 की पावर x, यहाँ कितना हो जाएगा, जब पॉइंट हटाएंगे ना तो नीचे कितना आएगा 40 आ जाएगा, ठीक है, तो 1/10 की पावर x इज इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा 1/10 की पावर 4, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट आपका 4 हो जाएगा। आई थिंक क्लियर है? चलो ग्रेट, इसका आंसर कितना हो जाएगा B4। अब थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन करते हैं, हमने पहले भी एग्जांपल लिया था ऐसा, वापस से लेते हैं। तो log 64 बेस √2 इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे x, √2 की पावर x इज इक्वल्स टू 64, तो यहाँ लिखेंगे 2 की पावर x/2। आपको पता होगा स्टूडेंट रूट ऑफ x का मतलब x की पावर 1/2 होता है ना, एंड यहाँ 64 को लिख सकते हैं 2 की पावर 6, तो x/2 इज इक्वल्स टू 6, देन x इज इक्वल्स टू 12। सॉरी, x की वैल्यू कितनी होगी A12, आंसर इज A12। स्टूडेंट ये थोड़ा क्वेश्चन और अच्छा हो गया, log 1728 2√3 की पावर इक्वल्स टू x, सॉरी 2√3 की होल पावर x इज इक्वल्स टू 1728। चलो ये 2 रूट के अंदर जाएगा तो कितना होता है 4, तो 4 × 3 की होल पावर x, और ये आपको पता है 12 की पावर 3 होता है, तो 12 की पावर 3, इसको लिखेंगे 12 की पावर x/2 और इसको लिखेंगे 12 की पावर 3, तो स्टूडेंट x/2 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 3, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो गया 6। चीज़ क्लियर है स्टूडेंट्स? वेरी गुड, द आंसर इज C 6। यस, थोड़ा सा और चलते हैं, log 1/81 बेस 9, log 1/81 बेस 9 इज इक्वल्स टू x, तो x इज की पावर, सॉरी 9 की पावर x इज इक्वल्स टू 1/81, इसको लिख सकते हैं 81 की पावर -1, 9 की पावर x, तो 9 की पावर x और इसको लिखेंगे 9 की पावर -2, तो x इज इक्वल्स टू -2, आंसर इज -2, C -2। चलिए एक और क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन और अच्छा हो गया स्टूडेंट्स, देखो log 0.0625 बेस 2 और इसकी वैल्यू निकालें, इसकी वैल्यू क्या लेंगे x, तो 2 की पावर x इज इक्वल्स टू 0.0625। अब स्टूडेंट यहाँ पे तो उसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम लोग पॉइंट हटा देंगे, तो अपॉन में 4 टाइम्स 0 आ जाएगा, तो 2 की पावर x इज इक्वल्स टू स्टूडेंट, अगर मैं 625 को कट करूँगा तो 125/2000 और कट करूँगा तो 25/400 और कट करूँगा तो 5/80, एक बार और तो 1/16, तो ये जाएगा 1/16। अब आपको पता है 2 की पावर x और 1/16 को लिखेंगे 16 की पावर -1, तो 2 की पावर x और ये हो जाएगा 2 की पावर -4, क्योंकि 16 होता है 2 की पावर 4 होता है, तो x इज इक्वल्स टू -4। यस, द आंसर इज -4, तो आंसर हो जाएगा D, एंड बहुत क्लियर कर दो, इसका आंसर कितना होगा -4।
चलिए ये थोड़ा सा और प्रॉपर लिख देते हैं स्टूडेंट्स मैं समझाने के लिए। log 1/3 बेस 9, ठीक है, इक्वल्स टू x। तो 9 की पावर x इज इक्वल्स टू 1/3, तो 9 की पावर x इज इक्वल्स टू 3 की पावर -1, क्योंकि बराबर में लेकर आएंगे। एंड 9 का मतलब 3 का स्क्वायर होता है, तो 3 की पावर 2x इज इक्वल्स टू 3 की पावर -1, तो 2x इक्वल्स टू, हम पावर को पावर से कंपेयर कर रहे हैं, तो x इज इक्वल्स टू -1/2। ये चीज़ क्लियर है? चलिए आंसर हो जाएगा a -1/2। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ये इसका मतलब हुआ log 64 2√2 इक्वल्स टू, क्या लिख दिया मैंने, x, तो 2√2 की पावर x इज इक्वल्स टू 64, ठीक है। अब 2 रूट के अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, एंड 4 2 जाएगा कितना हो जाएगा 8, तो √8x इक्वल्स टू 64, ये हो जाएगा 8 की पावर x/2। मैंने हमेशा वाला रूट का मतलब, रूट ऑफ 8 का मतलब होता है 8 की पावर 1/2, एंड ये हो जाएगा 8 की पावर 2, तो x/2 इज इक्वल्स टू 2, तो x इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 4, द आंसर इज D 4। चलिए स्टूडेंट्स एज यूजुअल, अगर आप लोग जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये ज़्यादातर जो क्वेश्चंस मैंने लिए थे इस बार वो थे CA फाउंडेशन वाले क्वेश्चंस लिए थे। अगर आप CA फाउंडेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके मॉड्यूल में ये सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट मैंने वहाँ से क्वेश्चंस लिए। आप प्लीज़ अगर तैयारी करें किसी भी एग्जाम की, मैं आप बात नहीं कर रहा CA फाउंडेशन, आप कैट की प्रिपरेशन करें तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। आप CMAT की प्रिपरेशन करें तो आपके लिए बहुत है। आप BBA IP मैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। सो प्लीज़ आप इसको कंटिन्यू देखिए। मेरे इसके कुछ पार्ट्स और भी आएंगे तो उन सारे पार्ट्स को देखेंगे तभी आपका कॉन्फिडेंस आ पाएगा। लॉग का अभी मैंने एक फॉर्मेट बताया, इसके बाद नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं इसके फॉर्मुलेस वगैरह बताऊंगा किस तरह से फॉर्मूले के थ्रू हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। डन स्टूडेंट्स। एंड स्टूडेंट हमेशा मैं आपको एक चीज़ कहता हूं स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि आप कोई भी कोर्स हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं, आप फुल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, आप फिजिकल क्लास चाहते हैं, आप लाइव क्लास चाहते हैं, आप रिकॉर्डेड वीडियो चाहते हैं, आप टॉपिक चाहते हैं, सब्जेक्ट चाहते हैं, जैसा भी आप चाहते हैं, आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर एक बार बात कर सकते हैं। आपको सारी फैसिलिटीज आपको मिल जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स की